चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस एपिसोड के माध्यम से आईएफएमसी की जो दो मेन स्ट्रैटेजीज हैं, यूडीटीएस और मेड, उनके जरिए हम नेक्स्ट वीक को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना एक बहुत चैलेंजिंग काम है और शायद हम इसको बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है कि स्टॉक मार्केट आसान है अगर आप जानते हैं कैसे। अगर आप स्टॉक मार्केट को बहुत सिंप्लिसिटी के साथ देखेंगे और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर देगा आपके लिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग स्टॉक मार्केट को अननेसेसरी इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली हम एक सिंपलिस्टिक तरीके से हम अपनी कॉल्स को अपने आप तैयार कर सकते हैं। आईएफएमसी ही केवल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्टॉक मार्केट का केवल ज्ञान ही नहीं देता, बेसिकली स्टॉक में किस तरह से ट्रेड करना सिखाता है। स्टॉक मार्केट का ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट की लर्निंग आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग सीखना है तो वो केवल आईएफएमसी से। और स्टॉक ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आपके पास एक कुशल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और बिना अच्छी स्ट्रैटेजी के आप स्टॉक ट्रेडिंग कभी नहीं कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप स्टॉक ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, ये दोनों स्ट्रैटेजीज बहुत ही लोग पसंद करते हैं इन स्ट्रैटेजीज को, और इन स्ट्रैटेजीज के बेसिस के ऊपर ही हमने ये एपिसोड को तैयार किया हुआ है। और आप ये खुद सोचिए कि अगर इन स्ट्रैटेजीज से हम एक अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं या आपको जो हर हफ्ते दिखाते हैं, तो वाकई में ये जो स्ट्रैटेजीज हैं वो जबरदस्त कारगर हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, 25 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक क्या कुछ होना है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। 50,000 सेंसेक्स की इस हफ्ते जो सेंसेक्स है वो 50,000 टच कर गया और एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी हम सबने मार्केट के अंदर देखी। पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमने लास्ट वीक प्रेडिक्शन किया था उसका मार्केट में क्या हुआ। तो चलिए हम सबसे पहले चार्ट्स पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे, ये ट्यूसडे और ये मंडे। दोस्तों, मैंने आपको वीकली लेवल एक दिया था, मंथली लेवल दिया था और डेली हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, और डेली का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो था 14,594। हम लोग डेली पे, यानी कि शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर जो था वो बेरिश ट्रेड में था, और केवल लॉन्ग पोजिशनल और पोजिशनल ट्रेडर जो था उनके लिए मार्केट बुलिश थी। अब यहां पर हमारी फ्राइडे को यहां पर मार्केट क्लोज हुई, और मैंने बहुत क्लियर बोला था कि जितने भी शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं वो जब तक मार्केट में एंटर नहीं करेंगे जब तक कि ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ना आ जाए, यानी कि वो रेजिस्टेंस था 14,594।
और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये सपोर्ट था हमारा 14,104। वो लोग मार्केट में एंटर कर सकते हैं बशर्ते जो करंट सिनेरियो है, करंट पैरामीटर्स जो हैं वो बुलिश होने चाहिए, राइट। अब मैं इस चीज को जस्टिफाई करूंगा जो मैंने आपको अभी बोला था कि आप स्टॉक मार्केट आसान है जब आप जानते हैं कैसे, और आप मार्केट को बहुत सिंप्लिसिटी के साथ देखते हैं। मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को मार्केट के लिए छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। अब आप देखिए मंडे को, ये हमारे सामने ये मंडे की कैंडल है, ध्यान से समझिएगा। मंडे को हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ना तो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर को, क्योंकि शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर को तो बन ही नहीं सकती क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस लेवल ही काफी ऊपर है। केवल पोजिशनल ट्रेडर के लिए बात बन सकती थी एंटर करने की, लेकिन उसको भी 18 तारीख को, ये 18 तारीख की कैंडल है, 18 तारीख को कोई मौका नहीं मिला क्योंकि यहां पर पैरामीटर्स थे, यानी कि बिगेस्ट ट्रेंड और 15 मिनट वाले जो आपको पता है। बेसिकली मैं यहां पर फिर से क्लियर करूंगा आप सब लोगों को, ये जो हम यहां पर आपको बताते हैं तैयारी अगले सप्ताह में, ये बेसिकली मैं मान के चलता हूं कि आपको हमारी जो दोनों स्ट्रैटेजीज हैं, यूडीटीएस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी और मेड, उन दोनों का ज्ञान है और उसी के हिसाब से मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर मुझको ये पता है कि 18 तारीख को ना तो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर को कोई मौका मिला और ना पोजिशनल ट्रेडर को कोई मौका मिला, तो 18 तारीख को ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं थी। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर दिन मार्केट खुल रहा है तो आपको ट्रेड करना ही है। ट्रेड जब करना है जब हम कॉन्फिडेंट हो, जब हम 100% कॉन्फिडेंट हो। केवल क्वालिटी ट्रेड करने हैं, जबरदस्ती मार्केट में विंडो ओपन करके खटाखट ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो करेंगे तो आप ब्रोकर के लिए काम करेंगे, आप अपने लिए नहीं करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स पे ध्यान ना दें, क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स पे ध्यान दें। तो 18 तारीख को हमारे किसी भी स्टूडेंट का ट्रेड ना तो बनता था ना किसी ने किया होगा। अब बात आती है 19 तारीख की, यानी कि ट्यूसडे को। अब आप देखें ट्यूसडे को यहां पर मार्केट खुला और उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल यहां पर बना। तो चलिए एक काम करता हूं, बेटर होगा कि मैं इसको, ये जो 5 दिन हैं 18, 19, 20, 21, 22, इनको 15 मिनट पे आपको दिखाता हूं। बेटर वे में समझ आएगा कि हमें कब एंटर करना था और हमें कहां एग्जिट करना होता है। 15 मिनट का चार्ट लगाया है 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अब आप ये देखिए 18 तारीख को यहां से मार्केट शुरू हुआ, और 18 तारीख को ये नीचे ही आके बंद हुआ। तो यहां पर हमको पूरे दिन में जो भी एक बार भी हमारा जो बिगेस्ट ट्रेंड में यहां समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको यूडीटीएस आता है। हमारा जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो एक बार भी बुलिश नहीं हुआ, वो पूरे दिन बेरिश ट्रेंड था। नंबर 1, तो 18 तारीख को ना तो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर को ना पोजिशनल ट्रेडर को कोई मौका नहीं मिला और हमको एंटर करना भी नहीं है। अब बात आती है 19 तारीख को। 19 तारीख को मार्केट यहां पर खुला और यहां से करीब ये वाली जो कैंडल है करीब 10, सवा 10 या 10:30 बजे वाली जो कैंडल थी उसने आपको बिगेस्ट ट्रेंड यहां पर दे दिया। तो यहां पर हमारे पोजिशनल ट्रेडर के लिए फिर से सारे पैरामीटर्स मीट हो गए। कौन कौन से? क्योंकि उसके पास अपना जो सपोर्ट था नीचे वाला वो सपोर्ट था, और इंट्राडे के जो पैरामीटर हैं यानी कि 15 मिनट का ट्रेंड प्लस बिगेस्ट ट्रेंड वो यहां पर बुलिश हो गया। और यहां पर इस लेवल के ऊपर ये लेवल है करीब 14,430 का, ये वाला। तो 14,430 के ऊपर हमारे पोजिशनल ट्रेडर को मौका मिला और उसने यहां पर एंटर कर सकता है। 18 तारीख को उसने कोई काम नहीं किया, राइट। अब उसके बाद आप देखें पोजिशनल ट्रेडर को 14,430 के बाद मार्केट करीब 14,700 के लेवल तक ऊपर गई
और इस दौरान हमारा कोई भी जो सपोर्ट है वो ब्रीच नहीं हुआ। तो 14,430 से लेके 14,700 करीब 300 पॉइंट की एक अच्छी तेजी हमारे पोजिशनल ट्रेडर को मिली। और इसने किया क्या, ये बहुत डिसिप्लिन के साथ बैठा था, बहुत वेट करके बैठा था और इसने मौका आने के ऊपर अपना ट्रेड किया। अब बात आती है शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर की। शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर को पता था उसका लेवल है 14,594, यानी कि इस डेट में करीब 18-19 तारीख को भी शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर को यहां से लेके यहां तक हमारी 19 तारीख चली। तो यानी कि 19 तारीख में भी हमारे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर को कोई मौका नहीं मिला। अब आती है 20 तारीख, यहां से 20 तारीख खुली और 20 तारीख यहां पर बंद हुई, ये 20 तारीख है। अब आप ये देखें 20 तारीख में हमारे जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर है उसको एक ये मौका मिला जब मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आकर यहां पर करीब ये लेवल था 14,594, तो यहां 14,594 के ऊपर आते ही यहां पर इसको बाकी के पैरामीटर्स भी मीट होते हुए मिल गए, यानी कि बिगेस्ट ट्रेंड और 15 मिनट का ट्रेंड, और ये यहां पर एंटर कर सकता है। तो 14,594 के बाद ये अगले दिन मार्केट जो है करीब 14,700 के लेवल तक बहुत आराम से मिल गई। तो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर को भी करीब 125 पॉइंट निफ्टी के बहुत आराम से मिले, यहां से लेके यहां तक के। अब जो समझाने का मकसद यह है कि आप लोग बहुत सारे अपने गणित लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, वो लगाइए, लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप कोई टूल फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारे टूल्स को एक साथ मार्केट में ना लगाएं, वो आपको सिंप्लिसिटी की जगह आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और शायद आपको डिसीजन लेने में दिक्कत करेगा। तो आप एक टूल को फॉलो करें और उसको रिलीजियसली फॉलो करें तो शायद आप एक अच्छा स्टॉक मार्केट में काम, स्टॉक ट्रेडिंग में काम कर पाएंगे। तो चलिए, तो इन नटशेल मार्केट मंडे को यहां पर खुली, मोटा माटी हम यहां पर बंद हो गए करीब 80 पॉइंट नुकसान के साथ। मार्केट के अंदर एक अच्छी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली, नीचे से मार्केट ऊपर गया और फिर वापस अपने ही लेवल्स के ऊपर आके बंद हो गया। तो आपने देखा कि ट्रेडर्स को कंफ्यूज करने का काम चल रहा है। और मैंने एक बार आपको पहले भी बताई थी, वो ट्रेडर्स जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको स्टॉक मार्केट का परफेक्ट ज्ञान नहीं है, वो अच्छे खासे नुकसान उनको इस समय देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि मार्केट बहुत एराटिक है। तो बहुत संभल के काम करें, बिना पढ़ के बिना समझ के ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करें, और खासकर ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में। और इस समय दोस्तों वॉलेटिलिटी इस समय भी इतनी बड़ी हुई है, इसके पीछे 3 बड़े रीजन हैं। एक तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, दूसरा यूनियन बजट। अब नेक्स्ट वीक हमारा यूनियन बजट 1 और या 2 फरवरी को हमारा यूनियन बजट स्टार्ट हो जाएगा। उसके ऊपर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है। इसके साथ साथ थर्सडे को, कमिंग थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी का भी मार्केट में बड़ा इफेक्ट आने वाला है और आ रहा है। ये हमको लास्ट वीक ही देखने को मिल गया। और तीसरा रीजन अर्निंग सीजन। हाँ दोस्तों, अभी अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ है, इस हफ्ते बहुत सारी बड़ी कंपनीज के और रिजल्ट्स हैं, रिलायंस के रिजल्ट आ गए हैं, तो ये वॉलेटिलिटी आपको तंग करके रहेगी। तो अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं और आप प्रॉपरली स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को नहीं समझते हैं तो बिल्कुल भी किसी तरह का बड़ा रिस्क लेने की कोशिश ना करें। हाँ, इतना और कहूंगा, मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बोला था मार्केट के साथ एक सेफ डिस्टेंस बना के रखना है आपको, और वो मैं इस एपिसोड पे कवर नहीं कर रहा हूं। उसके लिए मैं एक वेडनेसडे को, कमिंग वेडनेसडे को एक और एपिसोड आपके सामने लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम बताएंगे कि मार्केट के अंदर एक सेफ डिस्टेंस की जो हम बात करते हैं उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, सेफ डिस्टेंस बहुत जरूरी है इस समय भी मार्केट के साथ, इसको डिटेल में मैं आपको वेडनेसडे को बताऊंगा। तो इन नटशेल एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, तो बहुत संभल के ट्रेड करें। तो पहले कुछ न्यूज एनालिसिस देख लेते हैं, उससे एक व्यू बनाते हैं, फिर चलेंगे यूडीटीएस स्क्रीनर के पास।
घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो चलिए जल्दी से देखते हैं प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट में बॉर्डर टेंशन ऑफ चाइना इंडिया चल रहा है अभी भी। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव है डोमेस्टिक के लिए। और इन्वेस्टर लुक फॉरवर्ड फॉर इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर ट्रम्प। ये भी हम ये सारे वो हैं जो प्रिवेलिंग, जो पुराने सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन मैं फिर भी शेयर कर रहा हूं आपके साथ। पॉजिटिव डेवलपमेंट इन कोरोना वैक्सीन, ये तो अब आ भी चुकी है। इकोनॉमिक रिकवरी हो चुका है। टेंशन बिटवीन यूएस चाइना ये भी अभी भी चल रहा है। ये हमारे प्रिवेलिंग है। अब हम बात करते हैं करंट सेंटिमेंट्स की, करंट न्यूज की। करंट न्यूज में मेजर स्टिमुलस फ्रॉम बिडेन, ये मार्केट के अंदर इस समय सबसे मेजर न्यूज है। बिडेन से सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा स्टिमुलस दोबारा से मार्केट में आने वाला है। वैक्सीन रोल आउट हो चुकी है। कोविड के केस घटते जा रहे हैं, खासकर इंडिया में। हाई लिक्विडिटी, बहुत सारी जबरदस्त लिक्विडिटी मार्केट में बनी हुई है। इसके अलावा FIIs का पैसा लगातार मार्केट में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ये हमको एक्सपेक्ट थे और अब वो हो भी रहा है। तो अर्निंग्स आ रही हैं, वो बहुत बढ़िया आ रही हैं। होप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्निंग, ये मैं बता चुका हूं। यूनियन बजट जो है अब वो नेक्स्ट वीक आएगा, तो वॉलेटिलिटी उसके लिए होगी। दोस्तों एक बात कहूंगा यहां पर, जब आपने देखा होगा जब मार्केट में एक तेजी बनती है तो आप अगर टीवी चैनल कोई भी खोल के देखेंगे तो वहां जितने भी एनालिस्ट आएंगे वहां आपको कोई भी मंदी की बात करता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि 15,000 के इंडेक्स को 20,000 बोलता हुआ नजर आएगा और सेंसेक्स को 50,000 की जगह 70,000 बोलता नजर आएगा। उस समय आपको सारे मंदी के एनालिस्ट गायब होते नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों किसी की बातों में विश्वास नहीं करना, जो करना है वो मार्केट को देख के करना है। मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलेगी और मार्केट को आप मार्केट के साथ चलाएं। जबरदस्ती की लॉन्ग प्रेडिक्शंस करने की जरूरत नहीं है और ना किसी की बातों में आया जाए कि अगर कोई कह रहा है कि आज 50,000 के बाद अब 70,000 हो जाएगा। ये मार्केट का बहुत आम बात है और मंदी में आपको सारे एनालिस्ट मंदी की बात करते दिखेंगे और तेजी में केवल तेजी की बात करते दिखेंगे। तो यहां हमारा जो मकसद होता है आपको एजुकेट करने का कि आप किसी की बातों में ना आए और आप अपने डिसीजंस अपने आप बनाएं। तो दोस्तों अभी तक मैंने पॉजिटिव न्यूज की बात करी। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यूके में जो है वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है और अभी भी वहां पर कोरोना की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस बने हुए हैं यूरोप में पूरे। इसके अलावा वीक रिटेल सेल्स नंबर आए, यूके का जो इकोनॉमिक डाटा है सेल्स नंबर वीक आए हैं। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल न्यूज एनालिसिस में जो सेंटीमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो अगर हम मार्केट को देखते हैं न्यूज एनालिसिस के थ्रू तो वो पॉजिटिव रहेगा। अब हम चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कुछ खास इवेंट्स जो अगले हफ्ते होने वाले हैं, उनको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना। 25 जनवरी को हमारे पास कोई इवेंट नहीं है, ना तो यूएस में ना इंडिया में। उसके बाद ट्यूसडे को चलते हैं। ट्यूसडे को हमारा इंडिया में हॉलिडे है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो 26 तारीख को हम बंद हैं। 26 तारीख को एक बड़ा इवेंट जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आएंगे यूएस में, तो ये हमको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वेडनेसडे को कोर ड्यूरेबल गुड्स के नंबर आएंगे। इसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के नंबर्स आएंगे वेडनेसडे को। इसके अलावा खास मेजर चीज जो है वो है फेड रेट इंटरेस्ट। फेड इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या डिसीजन आता है वो हमें देखना होगा और ये एक बड़ा दिन होगा वेडनेसडे को। उसके बाद थर्सडे पे चलते हैं। थर्सडे को जीडीपी के नंबर आएंगे यूएस में। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे थर्सडे को यूएस में। इसके अलावा न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे यूएस में। फ्राइडे को अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे को इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व के नंबर आएंगे।
इसके अलावा जीडीपी नंबर आएगा इंडिया में, अलावा डिपॉजिट ग्रोथ ये भी हमको देखना पड़ेगा एक बार। उसके बाद आगे चलते हैं हम, पेंडिंग होम सेल्स यूएस में ये नंबर हमको देखने होंगे पेंडिंग होम सेल्स के। तो काफी कुछ आने वाला है नेक्स्ट वीक में भी, तो वॉलेटिलिटी तो मार्केट में जरूर रहेगी। ये कुछ इवेंट्स थे जो हमको नेक्स्ट वीक ध्यान रखने हैं। अब हम चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर, और जहां हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, और उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि नेक्स्ट वीक बाजार की चाल कैसे होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर हमको दिखा रहा है कि हम ग्रीन जोन में ही हैं, लेकिन यहां हमको मीटर से ये जरूर क्लियर हो गया कि मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, डेली जो है वो बेरिश हो सकता है। तो चलिए, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं, मेरे पास बहुत सारे यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के लिए क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों इंट्राडे स्क्रीनर बहुत सिंपलिस्टिक टूल है, एक लर्निंग टूल है जो आपको फटाफट बुलिश और बेयरिश स्टॉक्स को छांट के बता देता है, ताकि आपको ट्रेडिंग के दौरान अगर आपको बेयरिश या बुलिश स्टॉक्स ढूंढने हैं तो आप क्विकली जो है वो इसके थ्रू ढूंढ सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज इसके अंदर जो है, इसके अंदर स्टॉक भी है, इसके अंदर निफ्टी भी है, इसमें बैंक निफ्टी भी है। करीब 470 स्टॉक के करीब ये जो है फिल्टर करता है NSE के स्टॉक्स को, और उसके अंदर ये जो 6 पैरामीटर्स हमने यूडीटीएस स्ट्रैटेजी के अंदर हैं, यूडीटीएस की एक स्ट्रैटेजी में है, ये बेसिकली उसको कवर करता है। और उसके अंदर ये आपको मंथली, वीकली, डेली, करंट पैरामीटर, बिगेस्ट ट्रेंड, 15 मिनट और पावर, तो ये सारी चीजें आपको दिखाता है। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखते हैं यहां पर, और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, चाहे आप शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड करते हो, या पोजिशनल ट्रेड करते हो, या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड करते हो, उन सभी के ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखाता है। इससे आप मैनुअली भी अगर आपको यूडीटीएस आता है तो आप इजीली उसके साथ चेक कर सकते हैं। लेकिन खास तौर पे ध्यान रखें कि जिन लोगों को यूडीटीएस स्ट्रैटेजी प्रॉपरली आती है, जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, वही इसको प्रॉपरली समझ पाएंगे। कई लोग गलती से इसको ले लेते हैं बिना यूडीटीएस कोर्स को किए हुए, तो शायद उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उनके डाउट्स के लिए कॉल आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को जब भी आप लोग सब्सक्राइब करें जब आपको यूडीटीएस कोर्स आता है, और बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, 999 रुपए पर मंथ है, तो एक बढ़िया मेंटर आपके साथ हमेशा रहता है। तो चलिए चलते हैं सीधा यूडीटीएस निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी डेली पे बेयरिश है, 14,583 का रेजिस्टेंस है, वीकली पे बुलिश है, 14,104 का सपोर्ट है, मंथली पे भी बुलिश है, 13,062 का सपोर्ट है। तो ओवरऑल मंथली, वीकली अप हैं, तो हम जो व्यू है हमारा वो भी हमारा पॉजिटिव है। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, बेरिश है, जिसका रेजिस्टेंस है 32,088 रुपए। वीकली पे भी बेरिश है, जिसका रेजिस्टेंस है 32,275, और मंथली पे बुलिश है, जिसका सपोर्ट है 29,844 रुपए। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल। तो दोस्तों अभी आपने देखे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर। दोस्तों मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी, अगले हफ्ते भी बहुत सारे इवेंट्स हैं यूएस के अंदर और इंडिया में। फेड इंटरेस्ट की मीटिंग है। बेसिकली आप मान के चलें मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। बजट सिर के ऊपर है, एक्सपायरी थर्सडे को है, तो बहुत अच्छा खासा वीक होने वाला है।
तो पहले तो एक चीज को समझें कि कितनी भी चीजें आपको परेशान करती हों, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज मार्केट के साथ चलेंगी और मार्केट है वो तो चलेंगी, आप लेकिन कोशिश करें कि बहुत काम रहें, कूल रहें और ट्रेंड के साथ रहें। अगर आप ट्रेंड के साथ रहते हैं तो शायद मार्केट हमेशा आपके साथ रहेगी। जबरदस्ती सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। आपको बताया है कि मार्केट तेज होते ही 90% ऑफ द एनालिस्ट जो हैं वो आपको तेजी की बात करेंगे और 15,000 का इंडेक्स आते ही वो आपको 18,000 दिखाने लगेंगे। तो आप वहां मत रहें, आप केवल अपने ट्रेंड के साथ रहें। और आज हम अगर बात करें ट्रेंड की, मंथली हमारा ये लेवल है 13,062। इसके बाद हमारा जो वीकली सपोर्ट है वो है 14,097 और अब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हो गया 14,583। अभी भी अगर मैं फ्राइडे को मार्केट यहां पर क्लोज हुआ है, इस पॉइंट का जो जहां ये बंद हुआ है वो पॉइंट है 14,371, 14,371। अब 14,371 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है 14,583 और एक सपोर्ट है 14,097। दोनों अच्छे खासे करीब 200 पॉइंट, ये करीब 300 पॉइंट ये दूर है, इन दोनों के बीच में करीब 300 पॉइंट का डिफरेंस है और इन दोनों के ऊपर के बीच में करीब करीब 200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में एक अच्छी वॉलेटिलिटी है। अच्छा, अब बात आती है कि हमारे अगले हफ्ते जो हमारे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे। तो अब हम ये बात करते हैं कि जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर है, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर किसी हालत में 14,583 के नीचे बाइंग नहीं करेगा। पहली बात, बाइंग ही करनी है क्योंकि हमारा व्यू बन चुका है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो चुपचाप बैठें, जबरदस्ती ट्रेड करने के ब्रोकर को कमाई देने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर को अगर जब भी ट्रेड करना है जब 14,583 के ऊपर मार्केट आए, नंबर 1। नंबर 2, जो इंट्राडे के जो पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश होने चाहिए। ये दोनों चीजें क्लियर होती हैं तो हमारा शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर एंटर करेगा। दूसरी बात, अब अगर हमारा पोजिशनल ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर के लिए जो सपोर्ट है 14,109। अब मार्केट ऑब्वियसली इसके ऊपर है तो हमको मंडे को ये एटलीस्ट देखना है कि इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट हो, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट में जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं यूडीटीएस के हिसाब से वो भी बुलिश होने चाहिए, तो हमारे जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, अगर कहीं खुदा ना खास्ता 14,109 के नीचे भी मार्केट निकलता है तो क्या करेंगे। तो ये करेंगे कि किसी हालत में शॉर्ट पोजिशनल तो एंटर ने किया ही नहीं है, और अगर पोजिशनल ने एंटर करा है तो 14,109 के नीचे अगर मार्केट कहीं क्लोज हो रहा है तो हमको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि 14,000 के बाद जो सपोर्ट है वो सीधा 13,062 का है, करीब करीब 1,000 पॉइंट निफ्टी। तो इतना देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम लोग ट्रेडर्स हैं। और हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो तो बिल्कुल अलग बात है कि आप 13,062 आप देख सकते हो, लेकिन एज ए ट्रेडर आपको हजार पॉइंट निफ्टी में देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं और आप करीब 8-9 हजार से लगातार, क्योंकि लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हमारा 9,000 के बाद बुलिश हो गया था, 8,500 के बाद, तो 8,500 के बाद आपकी पोजीशन अभी भी होल्ड है तो आप 13,062 तक बहुत आराम से बैठ सकते हैं और अपनी लॉन्ग पोजीशन को चालू रखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करते हैं हम सभी लोग, पूरी टीम आप लोगों के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट करते रहिए, शेयर करिए हमारी वीडियोस, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स को भी बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC
बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।